हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पे एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जूनियर इंजीनियरिंग की कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आइए देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं, एप्लीकेशन फिल करने के लिए डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या रहेगा, आइए देखते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के तहत आपकी एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए स्पेसिफिकली, जो कि एमपी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन भोपाल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो पे स्केल रखा गया है, मैट्रिक्स लेवल 9 रखा गया है आपका, जो कि है 36,200 से लेकर 1,14,800 तक 7th पे रिवीजन के तहत, ठीक है ना। और अगेन इसमें आपको डियरेंस अलाउंस जो भी अप्रोप्रिएट रहता है, एडमिसिबल रहता है, वो दिया जाएगा, विच इज़ अप्रूव बाय MPIDC, दैट मीन्स मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसका ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिख रहा है। चलिए नोटिफिकेशन, सॉरी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अगर हम पोस्ट का डिस्क्रिप्शन देखें तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बाइफिकेशन किया हुआ है पोस्ट का। इन ऑल आपकी जूनियर इंजीनियरिंग की 16 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं, जिसमें जो अनरिजर्व्ड के लिए सीट्स हैं वो है 3, ओपन कैटेगरी में आपकी 2 रहेंगी, और जो रिजर्वेशन रहेगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन का वो आपका 1 रहेगा यहाँ पे। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज़ में जैसे कि ST, SC, OBC, EWS, इन कैटेगरीज़ में भी आप लोगों को बाइफिकेशन दिख रहा होगा। और ये आपका ओपन का है, जिसमें आपकी 2 सीट्स दिख रही हैं सब में ऑलमोस्ट, और OBC में आपकी 3 रहेंगी, EWS में ओपन कैटेगरी में आपकी 1 है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विमेंस का आपके यहाँ पे 1, और यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 2 रहेगा, साथ ही साथ EWS के लिए यहाँ पर 1 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 20% टू कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ओनली। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है 20%, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए, ये उनके लिए है, जो कि लगभग 3 के अराउंड है। और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए अगैन जो NP डोमिसाइल के हैं उनके लिए 2 रखी गई हैं सीट्स, विच इज़ एज पर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर देम। नेक्स्ट इज़ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग। ये कितना है? 1 सीट यहाँ पर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर जितनी भी रिजर्वेशंस रखी गई हैं, मान लीजिए अगर इसमें कोई SC, ST या अनरिजर्व्ड का या जिस भी कैटेगरी का है, तो ये रिजर्वेशन उस कैटेगरी के तहत दी जाएंगी। इसके लिए कोई एडिशनल सीट्स नहीं क्रिएट की जाएंगी, ये उस कैटेगरी के तहत ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि मैम इसमें मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट्स ही भर पाएंगे या जो बाहर के हैं वो भी भर पाएंगे? तो बेटा ये मध्य प्रदेश और नॉन मध्य प्रदेश दोनों भर सकते हैं, मतलब कोई भी इस पर्टिकुलर पोस्ट को भर सकता है, कोई भी इंडियन इस पोस्ट को यहाँ पे भर सकता है। एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है, एज पर द रिजर्वेशन रहता ही है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन फॉर श्योर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, एज रिलैक्सेशन शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स एज पर द कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन बिलोंगिंग टू द MP डोमिसाइल ओनली। तो जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है एज पर द कैटेगरी वो MP डोमिसाइल के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा बेटा वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं MPIDC के, उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। अगेन एक्स सर्विस मैन को भी दिया जा रहा है, और इट शैल बी असाइन टू द कैटेगरी ही बिलोंग्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये कैटेगरी जिस कैटेगरी में लाई करेंगे उसी कैटेगरी में रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन देखिए 5 साल की दी जा रही है, अदर देन द जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो जो आपका अपर लिमिट रहेगा वो तो फॉर श्योर 30 ईयर्स ही रहेगा। आप सभी को पता होना चाहिए, ये तो 30 ईयर्स ही रहती है अपर एज लिमिट यहाँ पे, है ना। लेकिन जो हमारी जो जिन पे आप लोग रिजर्वेशन ले सकते हैं उन कैटेगरीज़ में आपको 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड इट शैल ऑलवेज also be available to the candidates already serving with state of MP or its corporation board or similar entities as regular employee, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम एज रखी गई है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए वो रखी गई है 55 साल। कितनी रखी गई है बेटा? 55 साल रखी गई है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि MPIDC के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की तरह पे काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे BTech मांगा गया है, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है पर्टिकुलर एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, बट मिनिमम आपको ये चाहिए ही चाहिए, या तो डिप्लोमा हो या तो BTech हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अगैन एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी रहेगी 30 ईयर्स। और अगर आपके पास किसी कैटेगरी का वर्टिकल रिजर्वेशन है तो मतलब तो उस कैटेगरी के तहत आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा बेटा,
ठीक है ना। और अगेन आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं अगर MPIDC के, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट अभी ऊपर दिखाई थी 55 साल दे रखी है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए ये रिजर्वेशंस के सेक्शंस में आ गए हम लोग। यहाँ पे बेसिकली अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी घर में सरकारी पोस्ट पे बैठा है कोई मैनेजर या मैनेजरियल पोस्ट पे, मतलब यू आर ऑलरेडी इन अ क्रीमी सेक्शन। तो जो बेसिकली निचले स्तर पे हैं या जो नॉन क्रीमी लेयर है वो उसको रिजर्वेशन यहाँ पे OBC कैटेगरी में दिया जाएगा। और लेकिन उसके लिए डिक्लेरेशन उसको फिल करना पड़ेगा दैट वी डू नॉट बिलोंग टू एनी काइंड ऑफ क्रीमी लेयर, ठीक है ना, अभी तक। तो ये आपको जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये एनेक्स्चर 1 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली झूठ भर देंगे तो जब चेकिंग होगी वहाँ पे मतलब फंसने के चांसेस रहते हैं बेटा, क्रॉस चेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो नॉन क्रीमी का आपको एनेक्स्चर 1 में मिल जाएगा फॉर्मेट, आपको वो भर के देना पड़ेगा। दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है जो कि MP डोमिसाइल के मतलब उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगेन ये भी कैटेगरी वाइज ही असाइन किया जाएगा, जो जिस कैटेगरी में होगा उसी में रिजर्वेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अप्लाई कैसे करना है, आपको इसके लिए MP की साइट पे जाना पड़ेगा और वो साइट है आपकी, द साइट इज़ www.mponline.gov.in या फिर www.invest.mp.gov.in। तो इन पर्टिकुलर साइट्स पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट वगैरह और बाकी सब चीज़ें, सर्टिफिकेट्स, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिक्लेरेशन भी इवन अपलोड करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करेंगे, जो भी प्रोसेसिंग फ़ी या पोर्टल फ़ी आएगी उसको वहाँ पे आप लोग पे करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। आप इसको कैश में भी पे कर सकते हैं फॉर MP ऑनलाइन इन MP ऑनलाइन कियोस्क करके, वहाँ पे भी दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना फॉर द स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ्स टू द कियोस्क अपार्ट फ्रॉम द पोर्टल चार्जेस। कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम द पोर्टल चार्जेस, क्लियर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये पेपर भी आपका ऑनलाइन होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा। 400 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन पे अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 क्वेश्चन की रहेगी। टाइम ड्यूरेशन जो है इस एग्ज़ाम का वो है बेटा 2 घंटे और इसमें 2 सेक्शन, मतलब इसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल सेक्शन की अगर आप बात करोगे, टेक्निकल सेक्शन से आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, जबकि जो अदर सेक्शन है, ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने, जो टेक्निकल सेक्शन है, सेक्शन 1 इज़ टेक्निकल, इसमें 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है और बाकी 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक से हैं, जिसमें आपसे क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव सेक्शन पूछा जाएगा, इंग्लिश एंड वर्बल सेक्शन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन आपके एनालिटिकल रीजनिंग से हैं और 7 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज और जनरल नॉलेज से आपके रहेंगे बेटा, ठीक है ना। तो 100 मार्क्स का पेपर है और पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। जो इशू डेट थी एडवर्टाइजमेंट की वो थी बेटा 22 में। अब आपकी एप्लीकेशन भरना शुरू हो चुके हैं 26 मई से और लास्ट डेट रहेगी 25 जून 2025 तक, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें अभी मतलब एग्ज़ाम डेट वगैरह और आंसर की वगैरह अगेन ये तो अभी इट इज़ टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में समय आने पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ले ली है। ये मैं आपको डिक्लेरेशन दिखा रही हूँ नॉन क्रीमी लेयर का OBC के लिए, तो आपको ये भर के देना पड़ेगा उनको, है ना, दैट वी डो नॉट बिलोंग टू एनी क्रीमी लेयर। तो ये वो डिक्लेरेशन है, यू आर डिक्लेयरिंग इट योर सेल्फ, ही नहीं बिलोंग करता हूँ। इसके आगे आपका सिलेबस वाला पार्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्या आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा पर्टिकुलरली। अगर आप टेक्निकल देखें तो मैंने वैसे बताया ये सिविल के लिए वैकेंसी है, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आपके सिविल के, जैसे कि आपका सर्वेइंग हो गया, जैसे कि क्या हो गया, सर्वेइंग हो गया आपका, सर्वेइंग से आपको पढ़ना है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बेंडिंग मूवमेंट्स इन बीम, फिर फाउंडेशन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके। इसके अलावा जनरल मेजनरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा आपका रहेगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स ब्रिकवर्क, बिल्डिंग मटेरियल्स, वाटर सप्लाई, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, ड्रेनेज एंड सीवरेज, हाउस डिस्पोजल वर्क्स, उसी के अंडर का पार्ट है तो खैर। फिर रोड्स एंड हाईवेज, सीमेंट कंक्रीट रोड्स, ठीक है। फिर ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स, एस्टिमेशन एंड क्वांटिटीज़, तो ये सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके। इसके बाद आपके नॉन टेक वाला पार्ट आ जाएगा, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शंस रहेंगे, आप देख सकते हैं इसको क्या क्या है करके। एंड
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन से अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में ले जा पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।